हेलो बच्चों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा कक्षा 6 गणित और प्रश्नावली इसमें 3.3 रहेगी। तो इसमें एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि संख्याओं की विभाज्यता कैसे चेक करते हैं कि कोई संख्या किसी से भाग हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास 10 से विभाज्यता चेक करते हैं कि कोई संख्या 10 से भाग होगी या नहीं होगी। तो 10 से अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान का अंक 0 है, क्या है, जैसे यहाँ पे 10 में ये इकाई के स्थान 0 है, 20 में भी 0 है, 30 में भी 0 है, तो इसमें सब में इकाई का अंक 0 है, तो वो संख्या 10 से भाग होगी। ठीक है, यानी जिस संख्या में लास्ट में 0 होनी चाहिए, कम से कम एक 0 जरूर हो, तो वो संख्या 10 से भाग हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है जैसे 10 से विभाज्यता का नियम है ये कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक जो है 0 है तो वो 10 से भाग हो जाती है। फिर उसके बाद 5 से देखते हैं हम कि वो संख्या 5 से भाग होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 5 का पहाड़ा होता है, 5, 10, 15, 20, 25, यानी जिसमें इकाई का अंक 0 है या 5 है, देखो पीछे 0 या 5 आ रही है लास्ट में, तो वो संख्या, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, क्या हो, 0 या 5 हो, तो वो 5 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसमें 105 है, लास्ट में 5 है, तो 5 से भाग हो जाएगी। तो कोई भी संख्या अगर हमने देखनी है, देखते ही बताना है कि ये 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी या नहीं, तो उसमें लास्ट में 0 हो या 5 हो। फिर उसके बाद 2 से भाग होगी या नहीं, तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से कोई संख्या विभाजित होगी या नहीं, तो यदि संख्या में इकाई का स्थान पर या तो 0 आए, 2, 4, 6, 8, इन अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर आए, तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। तो आपने ये सभी नियम अपनी कॉपी में लिखने हैं, गणित की कॉपी में लिख लेने हैं ये सभी नियम कि 2 से कौन सी संख्या भाग होगी। ठीक है, तो जिसमें इकाई का अंक 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, जैसे ये है, इसमें 7 है इकाई का अंक, तो ये 2 से भाग नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक 9 है, 2 से भाग नहीं होगी। अब ये संख्याएं हैं, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे ऊपर 16 है, तो इसमें 6 है लास्ट में, तो यानी जिसमें इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या हो, तो वो 2 से भाग हो जाएगी, देखते ही पता लग जाता है। अब 3 से कैसे चेक करेंगे हम, 3 से कोई संख्या भाग होगी या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने चेक करनी है कि ये 25 जो है 3 से भाग होगी या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 में 2 अंक हैं, 2 और 5, तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों का जोड़ आता है 7। तो 7 क्या 3 के पहाड़े में आता है, तो 7 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 25 3 से भाग नहीं होगा। ऐसे ही हमने देखना है, जैसे 260 3 से भाग होगा या नहीं, तो हम 2, 6 और 0 तीनों को जोड़ेंगे, 8 प्राप्त हुआ, तो 8 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से भाग नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास, तो उसके बाद है आपके पास, तो 3 से हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि 3 से भाग होगी कोई संख्या या नहीं होगी, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है, तो वो संख्या 3 से भाग होगी। जैसे 721 है, तो ये देखना है, तो 7 जमा 2 9, 9 और 2 11 और 1 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 3 से भाग हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखना है। फिर हमने देखना है 6 से भाग होगी कोई संख्या या नहीं होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे कि वो 2 से भाग हो रही है और 3 से भाग हो रही है। अगर 2 से भी और 3 से दोनों से कोई संख्या भाग हो जाती है, तो वो 6 से भी भाग हो जाएगी। तो उसको चेक करेंगे कि उसका इकाई का अंक एक तो सम संख्या होनी चाहिए और उसके अंकों का योग जो है 3 से भाग होना चाहिए, तो वो 6 से भाग
हो जाएगी। ठीक है, फिर 4 से कैसे चेक करेंगे हम 4 से कोई संख्या भाग होगी या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है जैसे 286 है तो 286 में लास्ट के दो अक्षर देखेंगे 86। अगर 86 4 से भाग हो जाती है तो ये पूरी संख्या 4 से भाग होगी। तो इसमें देखो 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से भाग हो जाएगी यदि उसके दो अंकों इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो वो 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर लास्ट के दो अक्षर 86 है जैसे 4 से भाग हो जाती है तो पूरी संख्या भाग होगी। ऐसे ही हम 8 का देखेंगे, 8 से कोई संख्या भाग होगी या नहीं, तो उसके लिए है हमारे पास अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से भाग हो जाती है तो 4 के केस में तो हमने 2 अंक देखने हैं, लेकिन 8 के केस में 3 अंक देखने हैं। जैसे ये है हमारे पास संख्या, तो ये क्या ये 8 से भाग हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 216 को देखेंगे 8 से भाग देके, अगर 216 8 से भाग हो जाता है तो ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं आसानी से। तो इसका नियम ये है 4 या उससे अधिक अंकों से बनी कोई संख्या 8 से भाग होगी यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाग हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है 9 से भी हम वैसे ही देखेंगे जैसे 3 से चेक किया था कि उसके जो अंकों का योग करके देखेंगे। जैसे आपके पास है ये 4 6 8, अगर हमने चेक करना है क्या ये 9 से पूरी भाग हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 4 6 0 8 इन सब को जोड़ते हैं तो 18 आ जाता है। 18 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 9 से भाग हो जाती है। ठीक है, तो उसके अंकों को जोड़ के देखेंगे तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो जाता है तो वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। फिर 11 से देखना है हमने कैसे 11 से भाग होती है कोई भी संख्या, तो 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं कैसे देखेंगे। जैसे हमारे पास ये संख्या है 1 3 3 1, तो हमने देखना है, या ये संख्या है लास्ट वाली, तो हम देखेंगे कि ये 11 से भाग होगी या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 9 फिर 0 छोड़ देंगे 8 फिर 1 छोड़ेंगे 6, तो 9 8 6 इन तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, यानी इकाई का अंक लेंगे, दहाई को छोड़ देंगे, सैकड़े का लेंगे, ठीक है, 1000 का छोड़ देंगे, फिर अगला लेंगे तो 10,000 का ले लेंगे। तो इस तरह से हमने एक अक्षर छोड़ना है, एक लेना है, इनको तीनों को जोड़ना है, और जो अक्षर छोटे थे उनका भी जोड़ हमने दूसरी बार करना है। और अब जो पहला जोड़ किया और दूसरा जोड़ किया उनका अंतर करना है। हमने 23 में से एक को घटा दिया 22। अब देखो 22 जो है 11 के पहाड़े में आता है। ठीक है, अगर तो अंतर 0 आ गया या 11 के पहाड़े की कोई संख्या आ गई तो वो पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं, और अगर ये नहीं आया 0 या 11 के पहाड़े वाली संख्या नहीं आई तो ये 11 से भाग नहीं होगी। तो ये 11 से भाग होने वाला नियम है। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषय अंक स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि वह 0 और 11 के पहाड़े वाली संख्या आती है तो वो 11 से भाग हो जाती है, अगर नहीं आती तो नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन संख्याओं को देख सकते हैं। अब उसी तरह से हमने ये प्रश्नावली है 3.3, तो हमने देखना है कि कोई संख्या इन से भाग होगी नहीं, 2 से भाग होगी। जैसे इसमें लास्ट इकाई का अंक क्या है 8 है, क्या है 8 है इसमें इकाई का अंक। तो इसमें देखो क्या ये 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक 8 है तो ये 2 से भाग होगी, क्योंकि एक जो इकाई का अंक सम होता है तो वो 2 से भाग हो जाता है। फिर 3 से भाग होगी या नहीं, तो इसमें अंकों को जोड़ लेते हैं 2
जमा 1 यानी 1 जमा 2 जमा 8, तो 8 और 3 11 होते हैं, तो 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसलिए 2 3 से भाग नहीं होगी। फिर 4 से होगी कि नहीं, तो लास्ट के 2 अक्षर देखेंगे 28, 4 के पहाड़े में आता है, 7 चौके 28 होता है, तो ये हाँ हो जाएगी। फिर 5 से भाग होगी या नहीं, तो लास्ट में अगर 0 या 5 अक्षर होगा तो वो 5 से भाग होगी, लेकिन यहाँ 8 है तो ये 5 से भाग नहीं होगी। 6 से भाग होगी या नहीं, 6 से वो संख्या भाग होती है जो 2 पे भी हाँ हो और 3 पे भी हाँ हो, लेकिन यहाँ 3 पे नहीं है तो ये 6 से भाग नहीं होगी। ठीक है। 8 से होगी या नहीं, तो 128 तीनों अक्षर जो हैं 8 के पहाड़े में भाग हो जाते हैं, तो ये हाँ। 9 से भाग होगी या नहीं, यदि वो 3 से भाग नहीं है तो 9 से भी नहीं होगी। ठीक है। और 10 से होगी या नहीं, क्योंकि इसमें लास्ट का अक्षर 0 तो है नहीं, तो ये 10 से भाग नहीं होगी। फिर 11 से होगी या नहीं, तो 11 से कैसे देखेंगे, 8 और 1 9, ठीक है, और 1 2 बच गया, 9 में से 2 गए 7, तो या तो 0 आना चाहिए, 11 के पहाड़े वाला 11 22 33 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ठीक है। तो इसी तरह से आपने दूसरा देखना है, जैसे 990। अब ये देखो 0 है ना, तो 2 से भाग हो जाएगी। 3 से भाग होगी या नहीं, 9 और 9 18 और 0 18, यानी इनका टोटल 18 आया, 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से भी भाग होएगी और 9 से भी भाग हो जाएगी, हाँ आ जाएगा इनमें। ठीक है। फिर 4 से भाग होगी या नहीं, तो 90 देखना है हमने, 4 से भाग होगा या नहीं, तो 90 4 से भाग नहीं होगा, तो ये नहीं आएगी। ठीक है। तो 4 से नहीं होगी तो 8 से भी नहीं होगी। फिर 5 से होगी या नहीं, क्योंकि 0 है इसमें लास्ट में, तो ये 5 से भाग हो जाएगी और 10 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है। अब 6 से भाग होगी या नहीं, क्योंकि ये 2 से भी हो रही है 3 से भी, तो ये 6 से भी भाग हो जाएगी। ऐसे ही 11 से होगी या नहीं, तो 11 से देखने के लिए हम क्या करेंगे, 0 जमा 9, 0 और 9 को जोड़ेंगे, इस 9 को जोड़ेंगे और 0 को जोड़ेंगे, तो 9 होते हैं, और 9 में से इस 9 को घटाएंगे 0, तो 0 आ गया, तो इसलिए 11 से भाग हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने ये सभी देखने हैं और ये आपने पूरा टेबल कर लेना है कंप्लीट। ठीक है। विभाज्यता के नियम आप अच्छी तरह से देखिए।